लड़की तो गोरी ही होनी चाहिए। अरे ओ दुलारी, कहाँ है री तू? दुलारी, हाँ अम्मा, यही है हम। क्या हुआ जो इतना आवाज़ें लगा रही हो? कोई सोना मिल गया है क्या तुम्हें? और सत्तो अम्मा, तनिक धीरे बोलो। कल भूमि और यश की परीक्षा है, वो दोनों अंदर पढ़ रहे हैं। सत्तो अम्मा, क्या हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई? यो ना कि छोरी को थोड़ा घर वार के काम सिखा दे। दुलारी अम्मा के स्वभाव से पूरी तरह परिचित थी, इसलिए बस मुस्कुराई और बोली, अरे अम्मा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कैसे आना हुआ सुबह सुबह? अम्मा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू कह रही थी ना अभी कि सोना मिल गया क्या? अब क्या बताऊं, वो विमला है ना, उसके तो भाग फूट गए। एकदम कोयला बउलाई है। सुबह सुबह सोच रही थी बहू ही देखाऊं, क्योंकि शादी के समय तो मैं हरिद्वार गई थी, लेकिन देखकर मेरा तो जी ही खराब हो गया। बड़ी ही काली बहू ले आया है घर में बेटा। दुलारी, अच्छा, मैंने तो सुना है बहू बहुत गुणी है, नौकरी भी अच्छी करती है और स्वभाव भी सरल है, तभी लड़के ने उसे पसंद किया है। बहू ने आते ही घर में सभी को अपना बना लिया। और अम्मा, विमला बहन का लड़का भी तो सावले रंग का ही है। क्या हुआ अगर बहू भी सावली आ गई? और भला क्या तुम अभी भी काली गोरी के चक्कर में पड़ी हो? तुम्हें याद है अम्मा, अपनी सरस्वती की बहू, गौरवर्ण मृग नयनों वाली अप्सरा, जिसकी तारीफ करते करते आप महीनों ना थकी थी? कल ही पता चला बेचारी सरस्वती बहुत दुखी है उस अप्सरा से। बेचारी कहीं ना अपनी मर्जी से आ सकती है और ना जा सकती है। रसोई में भी ताला डाल कर रखती है कि कहीं सांस चुपके से कुछ खा न ले। खाने तक पर पाबंदी लगा दी है। उसे कुछ कहने का मतलब लड़ाई मोल लेना। अब अम्मा, मैं यह भी नहीं कह रही कि सारी गोरी बहुएं ऐसी होती है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि बस किसी के शारीरिक रंग रूप पर मत जाओ। इंसान को देखो, परखो, स्वभाव देखो, तभी कुछ कहो। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। वो खुद को सही साबित करने के लिए न जाने कैसे कैसे तर्क दे रही थी। उनके लिए लड़का काला होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लड़की गोरी होनी चाहिए। सत्तो अम्मा और दुलारी की बातें अंदर बैठी भूमि भी सुन रही थी। उठकर एक दफा अपना श्यामल चेहरा आईने में निहारा और बाहर अम्मा के पास आ खड़ी हुई। हमेशा की तरह अम्मा शुरू हो गई, अरे दुलारी, देख, हमारी भूमि इतनी भी काली नहीं है। तनिक ध्यान दे, उपटन लगाया कर हल्दी, फिर देख कितना निखरता है चेहरा। कमरे में विज्ञान के पन्ने पढ़ने वाली भूमि बाहर भी आज कहाँ चुप रहने वाली थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ अम्मा के सामने जा खड़ी हुई और बोली, दादी अम्मा, आप हमेशा माँ को यही नसीहत क्यों देती हो? मेरा रंग अगर उजला नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? काली गोरी तो सिर्फ त्वचा है, और त्वचा भी क्या है, बस मेलानिन। जो किसी में ज्यादा हुआ तो रंग सांवला, कम हुआ तो गोरा। इंसान की असली पहचान तो उसके दिमाग और दिल से होती है। इस मेलानिन के लिए इतना भेदभाव क्या करना? और दादी अम्मा, गोरा पैदा होने से भी क्या हो जाता है, क्योंकि ना जाने कितनी गोरी लड़कियां भी किसी हादसे के बाद वैसी नहीं रह जाती। कभी घरेलू हिंसा, एसिड अटैक या किसी और हादसे में गोरे इंसान भी अपनी असली त्वचा खो देते हैं। तो क्या वे खूबसूरत नहीं रहते? रहते हैं, क्योंकि शक्ल बदलने से उनका दिमाग या मन नहीं बदल जाता। तभी 12 साल का यश भी कमरे से बाहर आया और अपनी दीदी का साथ देने लगा। सत्तो अम्मा मन में सोचने लगी कि भूमि कहा तो सही रही है, लेकिन पुरानी सोच को पूरी तरह बदल पाना आसान नहीं होता। इसलिए जुबान से अम्मा अब भी भूमि से सहमत नहीं थी। झुझलाती हुई बोली, भूमि, ऐसा नहीं होता जैसे तू कह रही है। गोरा रंग तो गोरा ही होवे है। और बड़बड़ाती हुई अपने घर को चली गई। लेकिन दुलारी को अपनी बेटी की अक्ल और समझ पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने भूमि और यश की भलैया ली और बोली, बेटा, पूरा समाज एकदम से नहीं बदलेगा, एक एक परिवार से ही बदलाव आएगा। मुझे गर्व है कि हमारा परिवार इस काले गोरे के भेदभाव से ऊपर उठ चुका है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अम्मा जैसी सोच वाले इंसान भी इस बात को स्वीकार करेंगे। त्वचा का रंग कोई भी हो, लेकिन हम समान हैं।